शांति। ईश्वरीय परिवार से मिलकर सदा खुशी होती है। चाहे हम जहाँ हैं वहाँ ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें आते हैं, या हम मधुबन में बेहद परिवार के बीच जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। हमें बल भी मिलता है। लगता है कि हम अकेले बाबा के नहीं बने हैं, पर हजारों लाखों आत्माएं बाबा के बच्चे बने हैं। तो बड़े संगठन में आने से खुशी भी होती है, शक्ति भी मिलती है। और बाबा ने, क्योंकि हम तो एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी, और इस दुनिया में भी 21 जन्मों तक, आधा कल्प, 2500 वर्ष हम ही इस दुनिया में साथ साथ रहे हैं ना। हाँ? सतयुग में कौन होते हैं? तो अवश्य ही ड्रामा में हम सबका नजदीकी संबंध का पार्ट है। तो इतना साथ रही हुई आत्माएं भल द्वापर युग से हम अलग अलग पार्ट में चले गए, और कलयुग के अंत तक हम देखते हैं कि हम सारे विश्व में बिखर गए हैं। पर बाबा की ये कमाल है कि फिर से बाबा ने हम सबको इकट्ठा कर दिया है। कितने आश्चर्य की बात है। अब जब हम बाबा के बने हैं और देखते हैं तो बड़ा वंडर लगता है कि कहाँ कहाँ हम पहुंच गए, और बाबा ने कैसे फिर से ढूंढ लिया है। आज मधुबन से इतना दूर पहाड़ियों के बीच, इतने सब भाई बहने, पता भी नहीं चलता है ना कि इतना बेहद का संगठन यहाँ है। हम मधुबन से थोड़ा दिन भी बाहर जाते हैं तो फिर थोड़े दिन के बाद
मधुबन याद आने लगता है कि अब चलो वापस घर। हाँ? तो हमें बड़ा आप सबके ऊपर मान होता है कि इतना दूर रहते हुए और डायरेक्ट निमित्त आत्माओं से यहाँ पालना लेते हैं, पर डायरेक्ट बाबा से भी आप इतना प्यार शक्ति अपने में भरते हैं, तब तो इतना विकास यहाँ होता है। इतना बड़ा संगठन तब तो यहाँ बना है। तो भल लगता है ईश्वरीय परिवार या हमारे बड़ों का आना यहाँ नहीं होता है या कम होता है, लेकिन आप सब की डायरेक्ट हॉटलाइन है। हा? आप बाबा से डायरेक्ट पालना लेते हैं। और ये मैंने देखा है कि अगर हम आत्माओं से ज्यादा पालना लेते हैं तो बाबा के तरफ कम ध्यान जाता है, पर आप सब यहाँ डायरेक्ट बाबा से पालना लेते हैं। तो बाबा हम सबको ऐसा मिला है कि हम कहीं भी रहें वंचित नहीं रह सकते। बाबा जरूर किसी के द्वारा या डायरेक्ट हमें देता ही है, सिर्फ हमारी लगन बाबा से लगी रहनी चाहिए। हम और नीलम बेन एक ही बैच के हैं, साथ साथ के हैं, और हमारा व्यक्तित्व और उनका व्यक्तित्व काफी मिलता है। शांत शीतल हैं, कभी कोई फरियाद नहीं, कुछ मांगना नहीं। इनका सादा और सात्विक व्यक्तित्व हमारे जीवन की भी वही लाइफस्टाइल है। संतुष्टता भी रहती है, और जब जब बड़े या कोई भी मिलते हैं तो खुशी भी होती है। और मेरा ये लक्ष्य रहता है कि जो ऐसी शांत संतुष्ट आत्माएं हैं, जो कभी कोई फरियाद नहीं करते, कुछ मांगते नहीं, हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए। ये मेरा शुरू से रहता है। प्रहलाद भाई को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि शुरू में वही यहाँ से ग्रुप्स लेके आते रहे हैं। नीलम बहन को तो जानती ही हूँ, और ये विभू भाई भी काफी सेवा में आते रहे हैं। तो बुद्धि में था कि कभी जरूर जाएंगे। तो ड्रामा में जब नूंद होती है तो पहुंच जाते हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी है आप सबके बीच आकर, क्योंकि मधुबन जैसा ही यहाँ वातावरण है, वही घाटियाँ, वही पहाड़ियाँ, वही शीतल वातावरण। बाबा बहुत याद आते अपने आप। भौतिकता नहीं है। जहाँ भौतिकता है वहाँ शांति नहीं है। यहाँ कुदरत की गोद में आप पलते हैं, प्रकृति के समीप रहते हैं, तो हमें अपनी भी ओरिजिनल नेचर के तरफ जाना
सहज हो जाता है। और हम सबका पुरुषार्थ वही है ना। ड्रामा का साइकिल अब वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ रहा है। हम ओरिजिनली शुद्ध हैं, सत्य हैं, शांत है, सतो प्रधान है। पार्ट प्ले करते करते बाबा कहते हैं ना, सतो प्रधान से फिर क्या बने? फिर क्या बने? हाँ, त्रेता युग में क्या बने? सतो सामान्य बन गए। फिर द्वापर युग में रजो और कलयुग में तमो बन गए। अब फिर से बाबा आए हैं, अब वापस बैक टू नेचर। हम फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ रहे हैं। कलयुगांत में शूद्र बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि जब व्यक्ति काम वासना के वश होता है तो उसे शूद्र कहा जाता है। साकार मुरली में आता है ना कि क्रोध करना भी अच्छी चीज नहीं है, पर क्रोध करने वाले को पतित नहीं कहा जाता है। पर जिनकी बुद्धि विषयी है, काम वासना वाली है, अपवित्र है, उसको पतित शूद्र कहा जाता है। तो जैसे ही हम बाबा के ज्ञान में आते हैं, बाबा के बनते ही हमारी बुद्धि देह से निकलकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो हमारी हर एक के प्रति रूहानी नजर बन जाती है। हम आत्म स्मृति में रहते हैं, आत्मदृष्टि से देखते हैं। हमारी वृत्ति भी आत्मिक बन जाती है और हमारे जीवन में संसार की सबसे श्रेष्ठ जो पवित्रता की धारणा है वो हमारे जीवन में आ जाती है। और पवित्रता की धारणा करना ही नया जन्म लेना है। पवित्रता की धारणा से ही हम तमो स्थिति से रजो स्टेज में आ जाते है ना। वापस चलना है ना अब साइकिल में। माना पवित्रता की धारणा इतनी ऊंची और शक्तिशाली है कि हम जो तमो गिरे हुए उससे हम रजो स्थिति में आ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि पवित्रता जीवन में धारण होती है तभी नया जन्म कहा जाता है, तभी मर्जीवा जीवन कहा जाता है। पवित्रता की धारणा नहीं है, भल हम रोज क्लास करते, सेवा भी करते हैं, पर नया जन्म नहीं कहे। हमारा नया जन्म, मर्जीवा जन्म, अलौकिक जन्म तब कहा जाता है जब पवित्रता की जीवन में धारणा होती है। और ये सर्वश्रेष्ठ धारणा है। आज दुनिया में बाकी सारे धर्म, संप्रदाय, मठ, पंथ, गुरु महात्माएं, बाकी सब बात सिखाते हैं, प्रेम से बोलो, हाँ, सत्य बोलो, दया करो, धर्म करो, दान करो,
ये सब कोई सिखाता है, पर पवित्र बनो ये कोई सिखाता है? सिखाता है? हाँ, नहीं। एक भगवान ही ये कह सकते हैं और धारणा करा सकते। तो आज सारे धर्म संप्रदाय पवित्रता की बात पर आकर अटक गए हैं, वो उससे आगे नहीं जा पाते। तो जहां सारी दुनिया के धर्म संप्रदाय जिस पवित्रता की बात पर अटक गए हैं, हम बाबा के बच्चों के आध्यात्मिक पुरुषार्थ की शुरुआत पवित्रता से होती है। कितनी ऊंची बात है। हमारा पुरुषार्थ शुरू ही पवित्रता से होता है। तो बाबा के बच्चे कितने शक्तिशाली हैं। भल देखने में हम साधारण हैं, पर बाबा के हरेक बच्चे बहुत शक्तिशाली है, महान है। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य से शुरू होता है। लोग सोच भी नहीं सकते। गुरु महात्माएं इतने बड़े विद्वान पंडित ये बात बोल भी नहीं सकते दूसरों को। एक बहुत बड़े हिमालय के स्वामी जी आए थे, तद्रूपानंद जी। तो उनको जब अपने भाई बहनों ने कहा कि आप अपने शिष्यों को, भक्तों को पवित्रता के बारे में क्या कहते हैं, तो उसने स्पष्ट कहा कि पवित्रता की बात हम कर ही नहीं सकते हैं। हम करेंगे तो सारे भाग जाएंगे, कौन हमारे आश्रम में आएंगे। बना इतने कमजोर। तो बाबा के बच्चे कितने शक्तिशाली महान आत्माएं हैं। पवित्रता से हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। तो शूद्र से वैश्य स्थिति में हम आते हैं। बताया ना, तमो से रजो स्टेज में एक पवित्रता को धारण करने से इतना जंप से हम आगे बढ़ते हैं। रजो स्थिति की दो मुख्य कमजोरियां होती है। आप अपनी स्थिति को परख सकते हैं इससे कि हम कौन सी स्टेज में हैं। वैश्य वर्ण रजो स्थिति की दो कमजोरियां हैं, और दुनिया में भी जो वैश्य वर्ण के हैं उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें लोभ और मोह होता है। रजो प्रधान स्थिति की ये दो कमजोरियां हैं, लोभ और मोह। जो आज दुनिया में भी वैश्यों में देखेंगे आप कि लोभ होता है और देह संबंधों में मोह होता है। बाबा कहते हैं ना कि अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी लोभ लालच के संस्कार है, कमजोरी है, तो हम भाग्य नहीं बना सकते। क्योंकि हम छोड़ नहीं सकेंगे, त्याग नहीं कर सकेंगे, भाग्य नहीं बना सकते। धन साधन होते हुए लोभ के कारण
हम सफल नहीं कर सके। और देह संबंधों में मोह है तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा से बुद्धि लगेगी नहीं, क्योंकि देह संबंध के मोह में जो फंसा रहता है तो वो परमात्मा के प्यार का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आत्मा के लगाव में फंसा हुआ है। संगम युग भगवान से प्यार करने का युग है। ये देह संबंध के मोह में फंसे रहने का युग नहीं है। हमें भगवान से अटैच होने का ये समय। इसलिए कोई भी देह संबंध में अगर मोह है तो बुद्धि बाबा तक जाएगी नहीं, उस आत्मा में ही फंसी रहे। इसलिए जब लोभ और मोह छोड़ते हैं, उस पर विजय पाते हैं, तो हम रजो से सतो सामान्य स्थिति में आते हैं। कई बार मुरली में आता है, बाबा कहते हैं अभी तक बच्चे सतो स्थिति तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो जब लोभ और मोह पर विजय पाते हैं, देह संबंध पहला है, देह भान पर विजय पवित्रता, फिर देह संबंध और देह के पदार्थ वैभव साधनों के आकर्षण से मुक्त होते, तो हम सतो सामान्य स्थिति में आते हैं। और सतो सामान्य स्थिति क्षत्रिय वर्ण में दो कमजोरियां होती है। इसलिए आज तक बाबा हमें, पिछले सीजन में भी बाबा ने कहा था, सतो सामान्य स्थिति क्षत्रिय वर्ण की दो कमजोरियां, उसमें क्रोध और अहंकार होगा। क्रोध और अहंकार। और इसलिए पिछले सीजन तक बाबा, संगम पूरा होने आया है, बाबा ने कहा था बच्चे थोड़ा भी आपस में क्रोध करते हैं, बहुत डिसर्विस होती। दुनिया में भी आप देखना, क्षत्रिय वर्ण में ये दो कमजोरियां होती है, क्रोध और अहंकार। ज्ञान में आने के बाद भी हम गुस्सा करते रहते हैं, तो हम आत्माओं के प्यारे नहीं बन सकते। लोगों को हम पसंद नहीं आएंगे। लोग हमसे दूर रहेंगे कि ये बहुत गुस्सा करते हैं, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे। हम अपने आप करेंगे पर हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि क्रोध पर भी विजय पाना है। उनके अनेक सूक्ष्म रूप है। अनबन, मनमुटाव, एक दूसरे से बात नहीं करना, घृणा, नफरत, तिरस्कार, ये सब गुस्से के रूप है।
जब हम क्रोध और अहंकार पर विजय पाते हैं, अहंकार, बाबा कहते हैं ना कि अब दुनिया का अहंकार नहीं है। दुनिया में अज्ञान में जब थे तो इंसान को अपने रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, धन का अभिमान, है ना, इन सब बातों का अभिमान अहंकार होता है। बाबा के बनने के बाद इसका अभिमान हमें नहीं है। पर बाबा कहते ना, अब फिर अलौकिक जीवन की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसका अभिमान आने लगता है। कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसका भी अभिमान आता है। मैं बहुत पुरुषार्थी हूं, इसका भी अभिमान आता है। मैं सर्विसेबल हूं, मैं बहुत सहयोगी हूं, मैं पुराना हूं, पता नहीं कितनी बातों का अभिमान हमें भी आने लगता है। हा? पर किसी भी बात का अभिमान आना माना हमारी उन्नति रुक जाना। जहां अभिमान आया माना हम वहां से अटक गए, हमारा गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा हमेशा पाठ पक्का कराते हैं कि निमित्त भाव, ज्ञान बाबा ने दिया है। आज हम ज्ञानी बने किसके कारण? ज्ञान किसने दिया? बाबा ने ज्ञान दिया ना। इसमें हमारी कोई बुद्धि की पैदाइश थोड़ी है। ज्ञान तो बाबा ने दिया है। सेवा बाबा की है, बच्चे बाबा के हैं, सेंटर बाबा के हैं। हमारे में जो गुण विशेषताएं भरी है वो बाबा ने भरी है। तो हमें अभिमान किस बात का? बुद्धि भी तो बाबा ने दी। बाबा कहते हैं पहले ही बहुत बुद्धिवान होते तो उतरती कला क्यों हुई? बाबा कहते बहुत बुद्धिवान थे तो राजाई क्यों गंवाई, देवाला क्यों मारा? बाबा मुरली में कहते हैं ना। दिव्य बुद्धि तो नहीं थी ना, दिव्य बुद्धि तो बाबा ने दी ना। तो बुद्धि भी बाबा ने दी है। हमारे में जो गुण कला विशेषताएं हैं वो भी तो बाबा ने भरे हैं। वरना हमें क्या आता था? आज बाबा के बने तो कितना हम सीख गए हैं। तो बाबा कहते हैं ना, जिस क्षण जिस गुण का, कला का, विशेषता का, सेवा का अभिमान आया माना वो गुण अवगुण बनने लगता है, वो गुण अवगुण बनने लगता है। क्योंकि अमृत में जहर की एक बूंद पड़ गई, अभिमान आ गया ना, इसलिए वो अवगुण बन जाता है। तब बाबा कहते हैं कि याद रखो कि जो भी विशेषताएं हैं वो प्रभु की देन है, बाबा ने दी है हमें। इसलिए जब क्रोध और अहंकार पर विजय हम पाते हैं
तब हम क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते हैं, तब सच्चा ब्राह्मण कहा जाएगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से ब्राह्मण नहीं, ये पूरा साइकिल पास करके तब हम ब्राह्मण बनते हैं। उसको सच्चा पक्का ब्राह्मण, ब्रह्मचारी कह सकते। और ऐसे सच्चे ब्राह्मणत्व में अंत तक हम चलते रहे, तब जाके सतयुग में हम देवता बन सकते हैं। तब हम देवता बन सकते हैं। इसलिए अब हमारा पुरुषार्थ है, बाबा के बने तब से जीवन तो अच्छी ही बन गई है। हम पवित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, सेवाधारी है, हम भगवान के साथी है, मददगार है। हमारी जीवन अच्छी बन गई है। पर हमारा पुरुषार्थ अब ये है कि हमारे अंदर कोई भी कमजोरी का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी कमजोरी का अंश न रहे, वंश न रहे। यही पुरुषार्थ है ना, हाँ? कि इतना जो हम बने हैं, पवित्र, ज्ञानी, योगी, सेवाधारी, इतना जो हम बने हैं, इससे ही खुश हैं या हमें और भी ऊंचा पुरुषार्थ करना है? क्या विचार है सबका? हाँ, कई बार हम खुश हो जाते हैं कि हम तो पवित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, हम सेवा करते हैं, सहयोगी हैं, हमारी जीवन बहुत अच्छी है। बेशक अच्छी है, दुनिया की तुलना में हम ब्राह्मण बने हैं, हंस बने हैं, पर हमारा लक्ष्य तो क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है ये लक्ष्य। ऐसा वैसा बनना है या ब्रह्मा बाप जैसा बनना है? क्या विचार है? हाँ भाई, बोल नहीं रहे हैं। है ना लक्ष्य? थोड़ा बहुत बने, इससे तो खुश नहीं हो गए। हाँ, बाबा कहते ना, थोड़े में राजी होने वाले भक्त कहे जाते हैं। तो हम थोड़ा बहुत बने, इससे संतुष्ट तो नहीं हो गए कि बहुत हो गया इतना। हाँ, ऐसे तो नहीं। हमें अंत तक पुरुषार्थ करना है। किस बात का? कि कोई भी कमजोरी, विकार का अंश वंश न रहे। हमें तो ब्रह्मा बाप समान बनना है। हर सीजन में बाबा हमें ये पक्का कराते कि बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है।
समान। हर एक माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा हो, कैसा हो, हमारे से भी बढ़कर हो, हमारे से भी बढ़कर हो। कहते हैं ना, हमारे से भी सवाया हो। मैं एक हूं तो वो सवा एक होना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना। हाँ? बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान देता है। इसलिए जो स्वयं ऊंचे ते ऊंचा हो तो वो अपने बच्चों से भी क्या चाहेगा? यही चाहेगा ना कि बच्चे भी मेरे ऊंचे ते ऊंचे। ऐसे तो नहीं सोचते कि बाबा इतना ही बहुत है, हाँ? ऐसे तो नहीं सोचते कि बाबा तो और पुरुषार्थ कराते रहते, और पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ऐसे तो नहीं सोचते ना। जब तक खुद का लक्ष्य नहीं, हम बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनो, पर जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाते, हम निश्चय नहीं करते, तब तक हम नहीं बन सकते। तो पूछो अपने आप से, क्या लक्ष्य है? नोट पेन लाए हैं? हाँ, डायरी पेन लाए हैं? तो अपना नोटबुक खोलो। मेरे इस ब्राह्मण जीवन का क्या लक्ष्य है? अब खुद अपने हाथ से लिखो अपना लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? जैसे दुनिया में कई बच्चे कहते हैं ना ऐसे, भाई माँ बाप कहेंगे नहीं नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाँ? और बच्चे की इच्छा नहीं होती तो हमारा ऐसा तो नहीं, हाँ? बाबा तो कहते हैं, पर हमारी इच्छा क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? इसलिए हर एक अपनी डायरी में लिखो, अपने हाथों से बाबा को सामने रखो और लिखो क्या लक्ष्य है। होता है ना दुनिया में, जो अधर कुमार भाई बहनें माताएं बैठे हैं, हाथ ऊपर करो। होता है ना ऐसा। आप बच्चे को कहेंगे कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बच्चा कहेंगे नहीं मेरे को नहीं बनना है, मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को एक्टर बनना है उसको दूसरी लाइन पसंद है। तो कहीं हमारा ऐसा तो नहीं कि बाबा तो कहते हैं पर हमारी इच्छा दूसरी हो, ऐसा तो नहीं है ना, हाँ? इसलिए अपने हाथ से लिखो। 1 मिनट साइलेंस में बैठो और लिखो कि बाबा तो कहते हैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो, पर मेरा विचार क्या है?
मेरी इच्छा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। लिखो। जिसको लिखना आता है वो सब नोटबुक लेके आए हैं ना कि नहीं लाए हैं? भाई पट्टी माना पढ़ाई, हाँ, नोट पेन लेकर आना है ना। अपने मन में भी लिखो, लिखा होगा ना नोटबुक में तो फिर आज की डेट भी लिखना, तो बार बार खोल के पढ़ सकते हैं कि हमने खुद अपने हाथ से लिखा। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया वो हाथ ऊपर करो। अब मैं पूछूंगी क्या लिखा, पढ़ो। कौन पढ़ के बताएगा? जिन्होंने लिख लिया उसमें से कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। सिर्फ भाई हाथ उठाते हैं और माताएं कोई नहीं उठाएगी। हाँ, भगवान माताओं को आगे करते हैं और माताएं कोई हाथ ही नहीं उठा रही। हाँ? कुमारियां, माताएं, बहनें, हाँ? कौन बताएगा? हाँ बताओ। जो लिखा है वो बताओ, एक ही वाक्य बोलना। हाँ बोलिए। वेरी गुड, ताली बजाओ। और पीछे किसने हाथ ऊपर किया? अभी संगम का लक्ष्य लिखना है ना? पक्का लक्ष्य है ना? बहुत अच्छा भाई, ताली बजाओ। और किसने लिखा है? हाँ भाई, पूरा होश हवास में वकील लोग लिखवाते हैं ना, एडवोकेट, कि भाई मैंने अपनी जागृत स्थिति में होश हवास में रहकर मैं लिखता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे अपना दिल दिमाग खुला रखकर विवेक से लिखते हैं ना। अब बहनों में कौन बताएगा? माताओं और कुमारियों में कौन बताएगा? उठ के खड़ा होना है, लिखना है। लिखा? हाँ बोलिए। ये नहीं, ये कुमारी है ना। एक मिनट, वो माता बोल रही, पहले उसको दो। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बनना है। और किसने लिखा? माताओं में कोई नहीं? हाँ, इसको दो भाई, ये माता को दो। आगे आगे इधर, ठीक है। मुझे ब्रह्मा बाप समान तन मन धन जन से समर्पित होना है। वाह भाई वाह, देखो कितना अच्छा लिखा है। ऐसा तो भाइयों ने भी नहीं लिखा। हाँ, और कौन माता लिखेगी? लिखा है? हाँ दो भाई। मेरा लक्ष्य है संपूर्ण शतप्रधान बनना है, पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है। वेरी गुड। हाँ, और कुमारियों में? कुमारियों में कौन बोलेगी? ये बहन खड़ी हुई थी ना यहाँ, एक कुमारी।
ओम शांति। बाप दादा हाँ ओम शांति। बाप दादा को और मोर प्रिय भाई भौणी और मधुबन आसथिबा दादी को मोर हार्दिक अभिनंदन। ता सहित आम बड़ भौणी मोर हृदय सहित अभिनंदन। मोर जीवन लक्ष्य होची बाबा सहित मु सदा साथ की रही। बाबा सेवा करी मो जीवन को मु समाप्त करी। एतिकी ही मोर लक्ष्य। और कोई? कुमार भाई कोई नहीं लिखा है? कुमार भाइयों में किसने लिखा? हाँ हाँ बताओ क्या बोला? थोड़ा आगे आइए, माइक लो। ओम शांति। सुनने में पूरा नहीं आया। पहले स्वयं को वो तो किया है ना। और बात है बाप समान बनने का लक्ष्य है। अच्छा वो भाई उधर माइक क्यों नहीं चल रहा है भाई? स्विच पूरा ऑन किया है? अच्छा अच्छा डिस्टेंस हो जाए। हाँ वहां आके बोलो भैया। हाँ बोलो। ओम शांति। शिव बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनना। वो तो हमें मालूम है ना। आपका कहना क्या है वो बोलो। वो तो सबको पता है। आपका विचार क्या है ये बोलो। आपका लक्ष्य क्या है वो बताओ ना। हमारा लक्ष्य है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनकर। वो तो है ही है। आप ब्राह्मण माना कमल फूल ना। पर कमल फूल बनने के बाद अब क्या लक्ष्य है ये मैंने पूछ रही हूँ। वहां माइक नहीं चलेगा, आगे आना पड़ेगा। और कोई कुमार नहीं बोल रहा है। देखो पक्का लक्ष्य कोई नहीं बोल रहा है। सब ने ढीला ढीला बोला बाप समान बनना है, पर बाप समान बनना ही है एक भी नहीं बोला। और कौन बताएगा? जिसने पक्का लिखा हो वो बताओ। लक्ष्य तो पक्का होना चाहिए। कितना परसेंट हम अचीव करते हैं वो तो लास्ट रिजल्ट में पता चलेगा, पर लक्ष्य तो पक्का होना चाहिए ना। मुझे तो बाप समान ही बनना है, बाप समान ही बनना। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। ओम शांति। मुझे पास हुई तो ऑनर बनना है, बिना सजा खाए घर वापस। हाँ वेरी गुड। ओम शांति। मैं बताती हूँ सत्य जुग गुजारने के बाद सही बनना और राजा महाराजा बनना। वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू। देखो इस बात का
महत्व है। जब तक हम खुद निश्चय नहीं करते, दृढ़ता नहीं करते, बार बार लक्ष्य अंडरलाइन नहीं करते, पुरुषार्थ भी नहीं चल सकता है। इसलिए हमें शांति से एकांत में बैठकर रोज बाबा के सामने, बाबा के कमरे में आकर बैठते हो ना सभी, हाँ? तो रोज बाबा से पक्का करो कि बाबा मुझे आपके जैसा बनना ही है। ये धुन, ये लगन हमें लगनी चाहिए। सिर्फ बात नहीं करनी है, सिर्फ बोलना नहीं है, पर ये हमारा व्यक्तिगत जिगरी लक्ष्य होना चाहिए। बाबा तो हमें बना ही रहा है, पर हमारी खुद की बनने की भी उत्कंठा होनी चाहिए ना। हमारा भी उमंग उत्साह होना चाहिए। आज बाबा हमें इतना लंबे काल की पालना दे रहे, किस लिए? बाबा हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हमें बनने की जिगरी लगन हो। इसलिए 3 बात चाहिए। पहले तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे बाबा समान बन सकते। भक्ति में हम नहीं बन सके। हमारी तीव्र इच्छा थी हम विकारों से मुक्त हो जाएं, पापों से मुक्त हो जाएं। आत्मा की ये शुरू से इच्छा तो रही है ना। लेकिन हम क्यों नहीं बन सके? क्योंकि हमारे पास सही ज्ञान नहीं था। भक्ति में हमारे पास ज्ञान नहीं था। अब बाबा हमें आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, आप समान बना रहे हैं। सारी पढ़ाई किस बात की है? हाईएस्ट बनने की है, ऊंचे ते ऊंचा बनने, बाप समान बनने की। और बाबा ने समान बनाने के लिए 33 वर्ष साकार मुरलियों के द्वारा ज्ञान दिए। 1936 से 69 तक बाबा ने साकार मुरली में ज्ञान दिया। माना हमारे प्रैक्टिकल जीवन में छोटी मोटी कोई कमजोरी, अवगुण, बुराई न रहे, बाबा ने हर बात हमें सिखाई। वो साकार मुरलियां रोज हम सुनते हैं ना। और 69 से लेकर आज तक आप देखो 46 ईयर शुरू हो रहा। अव्यक्त पालना बाबा ने हमें दी। माना आत्मा की ऊंची
अव्यक्त संपूर्ण स्थिति का ज्ञान बाबा ने दिया। तो ज्ञान तो बाबा ने दे दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा ने हमें ना समझाई हो। है कोई ऐसी बात? हाँ? जो जरूरी है बाप समान बनने के लिए वो हर बात बाबा ने समझा दी। भक्ति में तो बेचारे भटकते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, भावना है पर ज्ञान नहीं। हमारा सौभाग्य ये है कि हम भटक नहीं रहे, हमें ज्ञान मिल चुका है। अब जरूरी ये है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी विल क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज लक्ष्य के सामने आकर बैठो, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने आकर बैठो, रोज बाबा के सामने आकर बैठो और देखो बाप जैसा मैं कहां तक बना हूं, मेरे में और इसमें क्या अंतर है। रोज ब्रह्मा बाबा के सामने जाकर हम बैठते, बाप दादा के सामने बैठते। सोचो शिव बाबा की महिमा क्या है? क्या है कि बाबा शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख आनंद प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिमान है। ये बाबा की महिमा है ना। तो देखो ये सारे गुण हमारे में कहां तक आए। ये निराकार बाप समान बनना। पिछले सीजन में याद होगा बाबा की एक स्पेशल मुरली चली थी कि बाप दादा दोनों को फॉलो करना। पिछले सीजन में बाबा की ये मुरली चली थी। बाबा शुरू से हमें सदा कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो फादर। पर पिछले सीजन में बाबा ने खास उस मुरली में अनेक बार कहा कि बाप और दादा दोनों को फॉलो करना। आपने उस पर चिंतन किया होगा कि इसका क्या अर्थ है। शिव बाप को स्थिति में फॉलो करना है। अवस्था बनाने के हिसाब से शिव बाप को फॉलो करना है। बाबा के जो गुण ज्ञान शक्तियां हैं वो हमें स्वयं में धारण करना है और ब्रह्मा बाप को प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार में फॉलो करना कि जैसे ब्रह्मा तन मन धन मन वचन कर्म से शिव बाप पर कुर्बान गया, जरा भी मनमत नहीं चलाई, शिव बाबा की आज्ञा अनुसार चले, तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप समान फॉलो करना है। शिव बाबा का ज्ञान हम मानते हैं, निश्चय बुद्धि से मानते हैं। हमें पता है शिव बाबा सत्य हमें बता रहा है और कोई मनुष्य आत्मा महात्मा धर्मात्मा सत्य ज्ञान नहीं दे सकता। पर उस ज्ञान को मानने वाला प्रैक्टिकल कैसा होना चाहिए
वो ब्रह्मा बाबा ने दिखाया। इसलिए साकार में, प्रैक्टिकल जीवन व्यवहार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है कि आत्मा के ज्ञान के प्रथम लेसन को मानने वाला प्रैक्टिकल में कैसा होना चाहिए। जो खुद को आत्मा समझेगा वो प्रैक्टिकल में कैसा होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने बताया हमें कि वो आत्मा अभिमानी होगा, रूहानी दृष्टि होगी, देहभान के सभी भेदों से ऊपर उठा होगा, उसे कोई दैहिक आकर्षण नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल में फॉलो किया है। मैं आत्मा हूं ये हम जानते हैं, मानते हैं, पर वो मानने वाला कैसा होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को देखो, कितना बाबा देही अभिमानी बना, रूहानी नजर रखी। उसको कहते हैं प्रैक्टिकल फॉलो करना। इसलिए रोज, अभी ही पिछले संडे माना 19 तारीख की मुरली या पिछले 26 तारीख की मुरली में ही आपने पढ़ा होगा, दादियों के संग बातचीत में बाबा ने कहा था कि अखंड धून लग जानी चाहिए, लगन लग जानी चाहिए। बस बाप दादा, बाप दादा, बाप दादा, यही दिल से निकलता रहना चाहिए। अब और कोई मेहनत की बात नहीं है। कोई 2 घंटा हम देते हैं, 4 घंटा देने की बात नहीं है। वो तो हम बाबा के बने हैं। हमारा बचा हुआ समय, धन, मन सब बाबा के लिए ही है। हम और कहां थोड़ी यूज करने वाले हैं अब। पर अब पुरुषार्थ की, लगन की, याद की इंटेंसिटी तीव्र होनी चाहिए, लगन तीव्र होनी चाहिए। कोई और बात नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी बनना माना कोई टाइम की बात नहीं है, पर लगन, लक्ष्य, इसलिए बाबा जो चाहते हैं, आदि से अब तक हम बच्चों ने सब कुछ करके दिखाया है। बाबा ने कहा हमने जीवन बनाया, धारणाएं की। बाबा ने कहा हमने सेवा की, सेंटर खोले, गांव-गांव में हम गए, सबको संदेश दिया, सारी दुनिया में बाबा का कार्य फैला दिया। हमने बाबा की सब कुछ मानी है। पर अब लास्ट जो बाबा का कहना है, अब बाबा का हमसे तो यही इच्छा है ना कि भी तुमने सारे विश्व में बाबा को प्रसिद्ध किया, संदेश फैला दिया है, गांव-गांव, गली-गली में, हर शहर में सेंटर खुल गए हैं। ये बच्चों की मेहनत से ही हुआ है। पर अब बाबा हमसे क्या चाहते हैं? अब बाबा कहते हैं वापस खुद के तरफ आ जाओ।
जरूरत थी सेवा की, दुनिया का सोचा, सबका कल्याण किया, परिवार बढ़ाया, सेंटर अच्छे बनाए, ये जरूरी था, हमने किया, बाबा ने कराया। अब सब कुछ हो गया है। अब ईश्वरीय परिवार बेहद का हो गया। अब सेवा गांव गांव गली गली में फैल चुकी है। अब बाबा कहते हैं तुम वापस अपनी स्थिति के तरफ आ जाओ, बैक टू सेल्फ। अब अपनी अवस्था में एकाग्र हो जाओ। जो कार्य बाबा को कराना था कराया, और वो हम करते भी रहते हैं। पर अब बाबा चाहते हैं कि आप अपनी संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ो। अब बुद्धि सबसे निकालो, जैसे दुनिया से निकाली। अब हमारी बुद्धि ईश्वरीय परिवार में, परिवार की बातों में नहीं रहनी चाहिए। अब बुद्धि वहां से भी ऊपर उठानी है, एक बाबा में लगानी। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य, कि अब और कोई बात में बुद्धि नहीं। ठीक है, बहुत सेवा की, बहुत सेंटर खोले, बहुत मकान बनाए, बहुत साधन बनाए, बहुत आप सामान बनाया, अच्छी बात है, आपका भाग्य जमा है। पर अब लास्ट खुद के प्रति एकाग्र होना है। सारी दुनिया का कल्याण करेंगे, पर खुद की अवस्था नहीं हमारी बनेगी तो हमें संतुष्टता नहीं होगी, हमें असंतोष रह जाएगा कि हमने खुद की अवस्था बनाने के लिए जिगरी मेहनत नहीं की, है ना। तो ये लास्ट संगम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। लगता है आपको, लगता है कि हम संगम के भी अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, लगता है, हाँ। कई तो सोचते हैं कि अभी तो बहुत देरी है, अभी अपना अनुमान लगाते रहते हैं 50 साल होगा, अभी तो 40 साल बाकी, 36 साल बाकी, पता नहीं कौन कौन सा हिसाब बनाते रहते। विश्व परिवर्तन की बात हमें नहीं सोचनी है, वो तो ऑटोमेटिक होना है। विश्व परिवर्तन का हिसाब अलग है, स्व परिवर्तन का हिसाब अलग है। बाबा ने हमें जिम्मेवारी स्व परिवर्तन की दी है, इसलिए वो बातें नहीं सोचो, वो तो अपने आप हमें फॉलो होगा, वो अपने आप टूटेगा फूटेगा, सफाई होगी, नया बनेगा, सतयुग शुरू होगा, उसका हिसाब अलग है। पर अगर विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई, फिर स्व परिवर्तन का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ के हिसाब से हम अंतिम चरण में पहुंच गए। अभी कल परसों की मुरली में ही था ना कि ऐसा भी समय आएगा हम इकट्ठे भी नहीं हो सकेंगे, सेंटर भी नहीं जा सकेंगे। जब चारों ओर हलचल होगी तो मन एकाग्र कैसे होगा? अभी कोई उठता है बैठता है तो मन एकाग्र नहीं रहता है।
जब चारों ओर हलचल होगी तो पुरुषार्थ क्या कर सकेंगे? है ना, ये थोड़े से दिन हैं। अब सबकी चिंताओं से बुद्धि निकालो, ईश्वरीय परिवार से बुद्धि निकालनी है। फलाना आया नहीं आया, कहाँ गया, हर एक अपना हिसाब जाने। अब हमें अपनी स्थिति बनानी है। और मेरा अपना अनुभव है कि जब हमारी स्थिति में हम स्थित है तो ऑटोमेटिक हमें सबके लिए शुभ भावना है। हमारी बुद्धि में और बात आएगी ही नहीं। अपने आप हमें लोग देखेंगे, उनको बाबा याद आएगा, पुरुषार्थ याद आएगा, अवस्था याद आएगी, अपने आप होता है। इसलिए हर सेंटर के संगठन में बाबा के ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनको देखकर ब्रह्मा बाप की याद आवे, अव्यक्त बनने की बात याद आवे, न्यारा और प्यारा बनना याद आवे। दुनिया से तो हम निकल गए और वो सहज था, क्योंकि दुनिया में कुछ था नहीं, इसमें कोई सुख नहीं था, कोई ऊंचाई नहीं थी। पर अब यहां से बुद्धि निकलनी चाहिए। आपस में बुद्धि निकलनी चाहिए। हमारी बुद्धि में बाबा बाबा बाबा, बाप दादा यही होना चाहिए। तब अवस्था बनती है। ब्रह्मा बाप के बारे में हम सुनते हैं ना हमारे बड़ों से, दादियों से, कि बाबा जब अपनी अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति में पहुंचे तो बाबा से क्या भासना आती थी, क्या आती थी कि बाबा सबके बीच होते हुए भी लगता था कि बाबा यहाँ नहीं है, बाबा ऊपर है, बाबा सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, अपनी अव्यक्त स्थिति में है। बाबा के पास जाते थे, सब लाइट हल्का हो जाते थे, बाबा में मगन हो जाते थे। बाबा विस्तार में नहीं जाते थे, तेरी मेरी नहीं सुनते थे। बाबा कहते थे ठीक है बच्ची, सुन लिया, बाबा की याद में रहो। तो हम सिर्फ बाबा के संपूर्ण होने की बातें, निशानियां ही वर्णन करते रहेंगे या हम भी ऐसा बनेंगे? हमारे लिए भी ये कोई कहे कि आजकल ये भाई फरिश्ता बन गए हैं, अब ये माता बहुत योगी बन गई है, तपस्वी बन गई है, अब ये सर्टिफिकेट हमें मिलने चाहिए। अभी हम सेवा में एक्सपर्ट हैं, अब हमारे पास सेवा के सब साधन हैं, हमारे संपर्क बन गए हैं, हमारे में कला आ गई है, वो सब कुछ हमें आता है। कल आप सबने मिलकर बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोग्राम किया,
वो कला बाबा के बच्चों में आ गई, पर अब सर्टिफिकेट हमें ये लेना है कि ये तपस्वी बन गए, अब ये साइलेंस में है, अब ये बाबा की याद में मगन ज्यादा रहते, अब ये व्यर्थ से मुक्त है, ये न्यारे हैं। अब ये सर्टिफिकेट हमें लेना है। तो आप भट्ठी में आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, आप अपनी जिम्मेवारियां औरों को देकर आए हैं, तो साइलेंस में बैठकर सोचिए। सिर्फ क्लास करने की बात नहीं है, पर गंभीरता से सोचिए, सच में मुझे बनना है? बनना है तो मेरा क्या उसके लिए पुरुषार्थ चल रहा है? अटेंशन की बात है बस, अब कोई कठिन पुरुषार्थ नहीं है। बताया ना कि सिर्फ लगन। संसार के हर योगी, तपस्वी, भक्त, संतों की जीवन कहानियां आप पढ़ो, हर एक के जीवन का अंत कैसा दिखाया है कि वे अंतर ध्यान हो गए, वो प्रभु में समा गए, वो ज्योति ज्योत में समा गए। हर एक संतों का बताते, हमारा क्या है? हम सब भी योगी हैं, हम भी महान आत्माएं। अब हमारा रिजल्ट ये दिखना चाहिए, जिस लौकिक परिवार में आप रहते हैं वहां भी ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। लोग ये जानते हैं कि ये सब ज्ञानी है, ये भगत नहीं है, ये शिव बाबा के ज्ञान मार्ग में चलते हैं, ये सब जानते हैं। सब जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत अच्छे सेवाधारी, दिल से सेवा करते हैं, सच्चाई से करते हैं, तन मन धन से करते हैं। हर कोई जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत अच्छे सेवाधारी है, बहुत अच्छे कार्य करता है। हर एक जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत नियम मर्यादाओं में रहते, इनकी धारणाएं बहुत ऊंची है। पर हर कोई अब ये जाने, कहे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्वी है, योगी है, अंतर्मुखी है। ये वैरागी है, न्यारे हैं। ये हमारे लौकिक परिवार से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हम जिनके साथ नौकरी धंधा करते हैं वहाँ से, जिस सेंटर के क्लास में हम जाते हैं, उस ईश्वरीय परिवार से हमें ये सर्टिफिकेट लेना। तब कहेंगे प्रैक्टिकल में हम बाबा जैसे बन रहे हैं।
वरना बाबा हमें हर साल मिलते हैं, हम भी बाबा से मिलते हैं, प्यार लेते हैं, पालना लेते हैं। भगवान से मिलना किसको अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा फर्ज हमें उसका रिटर्न भी देना है। वरना लोग समय पूछेगा कि भगवान ने इतनी पालना आपको दी, आपने उसका क्या रिजल्ट दिया। तो मैं समझती हूँ कि अब हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को इस बात के लिए सिंसियर बनना चाहिए, अंतर्मुखी बनकर सोचना चाहिए। कुछ हमारे में रूपरेखा बदलनी चाहिए। जैसे हमने शुरू में लौकिकता छोड़कर ये अलौकिकता अपनाई, ये ड्रेस अपनाया, नियम मर्यादा अपनाई, तो समाज में एक आवाज हो गया ना कि ये बदल गए, ये बदल गए, ये बदल गए। अब लोग कहे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो अब तो बिल्कुल बदल गए हैं, ये तो बिल्कुल योगी हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता अवस्था से होगी, स्थिति से होगी। तो हम 5 अभ्यास करेंगे। सभी खड़े हो जाए। आवाज नहीं, हलचल नहीं, सभी स्वयं में एकाग्र हो जाएंगे। आप कब से बैठे हैं, इसलिए आपको खड़ा किया मैंने। शरीर तो थकता है ना, इसलिए थोड़ा खड़े होके अभ्यास करेंगे। जिसको लगे कि मैं ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता, वो जब चाहे वो बैठ जाए, बैठ के अभ्यास करेंगे। हम घूमेंगे और अभ्यास करते जाएंगे। पहला अभ्यास स्वयं में मस्त हो जाना। अपने बाह्य सांसारिक शारीरिक स्वरूप से उपराम हो जाना। न्यारा हो जाना। और स्वयं के आंतरिक अविनाशी दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाना, मस्त हो जाना।
इस शरीर की गुफा के अंदर मस्तक के आसन पर मैं योगी आत्मा विराजमान हूँ। मैं जगमगाती चैतन्य ज्योति हूँ। शुद्ध लाइट स्वरूप। गुणों का सार, दिव्य न्यारी प्यारी मैं आत्मा स्वयं में मस्त हो जाना। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, एक बाबा में मगन हो जाना। बाबा बाबा मेरा तो एक बाबा, मेरा तो सब कुछ बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कल्याणकारी बाबा, शुक्रिया बाबा। राइट साइड घूम जाए। तीसरा अभ्यास, लौकिक अलौकिक जीवन में, परिवार में, सेवा में रहते हुए ट्रस्टी
बन जाना। बाबा मालिक हैं, मैं ट्रस्टी हूँ। मुझे मालिक बाबा की श्रीमत अनुसार तन मन धन मन वचन कर्म का उपयोग करना है। मैं ट्रस्टी हूँ, मालिक के प्रति वफादार हूँ। इसलिए मैं लाइट हूँ, हल्की हूँ। कोई बोझ नहीं, मेरे पन का बंधन नहीं। मैं पन की दीवार नहीं। राइट साइड घूम जाए। अब इस बाकी रहे हुए अलौकिक जीवन में मास्टर दाता बनना है। देना है, सबको देना है। बाबा ने मुझे भरपूर किया है। बाबा का दिया हुआ सबको देना है। प्रैक्टिकल में दाता देवता बनना है। देने में ही सुख है, आनंद है, महानता है। राइट साइड घूम जाए। पांचवा अभ्यास, सदा याद रहे अब वापस घर जाना है।
नाटक पूरा हुआ। बाबा लेने आए हैं। मुझे खुशी से विथ रिस्पेक्ट बाबा के साथ वापस जाना है। मन बुद्धि को समेटना है। बैठ जाए। ये 5 अभ्यास रोज बार बार करना है। जो भी बाबा की बताई हुई बातें मैंने आपके सामने रखी, आप साइलेंस में रहकर शांति से स्वयं की गहराई में जाकर उस पर सोचेंगे। शाम को फिर हम भट्टी में मिलेंगे।